होगी। आइए मैं शुरुआत करती हूँ। प्यार दीजिएगा, पहली बार आप सबके बीच हूँ, मंच का साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। लाख हम पूजते रहे फिर भी कोई पत्थर खुदा नहीं होगा। देश को प्यार की जरूरत है, नफरतों से भला नहीं होगा। जीवन को दे जाता है जीने का आधार, जीवन को दे जाता है जीने का आधार। कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। आज की हमारी मेहमान हैं सलोनी जी, और जो कि आगरा से हैं और एक बहुत बड़ी कवियत्री हैं, एक शायरा हैं। सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सलोनी जी, जैसा कि हमने हालांकि आपके बारे में काफ़ी सुन रखा है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि हम आप यहाँ जो हम जुड़े हुए हैं, आपकी यकीनन हम आपके कलाम को सुनने के लिए यहाँ जुड़े हैं, पर मैं चाहूँगा कि एक सवाल रहेगा आपसे कि मुझे आप ये बताइए, आप एक एस्टैब्लिश कवियत्री हैं, कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र? मुश्किलों भरा जाहिर तौर पे रहता ही है जब आपके घर में या आपको ऐसे लोग आपके आसपास नहीं है जो कविताओं में रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि कविताएं पढ़ी जाएं या कविताएं क्या चीज है, उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो ऐसी फैमिली से निश्चित तौर पे आना और मंच पर अपनी पहचान बनाना बहुत कठिन तो रहता ही है, लेकिन मेहनत है तो कहते हैं कि मेहनत रास्ता बनाती है, और उसके अलावा अगर जीवन में कोई आप विकल्प ना चुने, सिर्फ मेहनत करें तो आज काम पा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत सही बोला आपने। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी? कविताओं की ओर रुख कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, अब तक का एक सफर कैसा रहा? एक छोटा सा एक स्केची तौर पर आप हमें बताइए। कविताएं कभी भी अचानक नहीं आती, साहित्य कभी भी आपके अंदर अचानक नहीं पनपता है। साहित्य के लिए आपका एक दृष्टिकोण होता है, शायद मेरे ख्याल से वो बचपन से ही वो बीज आपके अंदर पनपने शुरू हो जाते हैं, साहित्य के या कविताओं के, शेरो शायरी के। तो ऐसा मैं बहुत कुछ लिखती थी जब पीरियड में थी, स्कूल में थी, लेकिन स्कूल के दौरान क्या है कि चीजें जो है दबा दी जाती हैं। थोड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है तो वो कहती है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और आप इस चीज पे ध्यान दें। लेकिन हम क्या होता है कि जब आपका मन या आपकी किस्मत आपको जहाँ ले जा रही होती है, आप खुद ब खुद उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां जाकर आपको समझ में आ जाता है कि आपको यही करना है। जी, तो यही सब हुआ बस। जी, तो हम चाहेंगे फिर शुरुआत की जाए आपकी कविताओं की या आपके कलाम की, जिसके लिए हम खास तौर से जरूर। जी, मेरा एक कथा है, एक मुक्तक है जो मेरी पहचान है, और मैं चाहती हूँ कि आज के आपके सफर के साथ जो है इसी से आगाज किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद, बिल्कुल। झूठी हमदर्दियां जताते हैं, झूठी हमदर्दियां जताते हैं, लोग खुद को खुदा बताते हैं, लोग खुद को खुदा बताते हैं। दो कदम साथ चल नहीं सकते, दो कदम साथ चल नहीं सकते, दूर के ख्वाब जो दिखाते हैं, दूर के ख्वाब जो दिखाते हैं। ये मेरी पहचान का मुक्तक है और इसी से मुझे पहचाना जाता है। बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मुक्तक है सलोनी जी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इतने अच्छे सुर में गाया है उसको, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो
जी, थैंक यू सो इट्स ए मच। कंप्लीट पैकेज कि आपका मुक्तक अच्छा है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके सुर भी अच्छे हैं और आप खुद भी अच्छे हो। तो ओवरऑल सब चीज़ बहुत अच्छी है। जी, तो हमें आप ये बताइए कि आपको पहला मंच कब मिला? आपका एक कवियत्री के रूप में आपको आपका पहला मंच कब मिला? एक कवित्री के रूप में मुझे मंच मिला मेरे ही अपने शहर में। मुझे आगरा में जो है ये मौका मिला जहाँ हम रहते हैं इस वक़्त, जो मेरा शहर है इस समय हुँ। वर्तमान में। जी। यहीं पर एक जर्नलिस्ट भैया हैं, अनिल भैया सहारा समय के, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्हें लगा कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं कुछ कर सकती हूँ, फेसबुक पर ही क्यों लिखती हूँ सिर्फ, जी। मुझे मंच पर आना चाहिए और उन्होंने एक मौका दिया होली के कार्यक्रम का और वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा मैंने सन 2014। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा। तो वो पहली कविता हम सुनना चाहेंगे जो आपने उस दौरान उस मंच पर पढ़ी थी, क्या अभी तक आपको याद है वो कविता? वो एक सोशल सी कविता थी, चित्कार नाम था उसका और सोशल थी, तहत में थी। अब तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं है उसके बारे में कि क्या था। बस ये था कि एक मानव जीवन पर आधारित एक अच्छी साहित्यिक रचना थी जिसे सबने वहाँ पे पसंद किया था और उसके बाद ही मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे मंच पर ट्राई करना चाहिए और खुद ब खुद रास्ता बनता चला गया। बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ी। कोशिशें नहीं की। कितना ये कौन से सन की बात है ये? कब की बात है? ये 2014 की बात है। मार्च में एक होली का प्रोग्राम शूट हुआ था, उसके बाद ये मैंने फिर वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं उसके बाद फिर सीधे आपसे रूबरू हो रही तो हूँ। उसके बाद 14 से आपकी शुरुआत हुई मंच एक कवित्री के रूप में, एक मंच की हाँ, कवित्री मंच के पर रूप एक में। कवित्री के रूप में मेरी 14 से। उसके बाद अभी तक आपने कितने मुशायरे या कितने कवि सम्मेलनों में पढ़ा अभी तक? अनगिनत है राहुल जी, बहुत सारे मुशायरे हैं जिनका शायद डाटा भी नहीं होगा हमारे पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और जो कुछ भी मंच के जो भी पोटेंशियल थी, मंच की जो भी चीज़ें थी, जो भी मुझे चाहिए थी, वो सब मैंने मंच पर ही सीखी। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू रहा कि मैंने जो भी सीखा मंच पर आकर सीखा, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे मंच हो चुके हैं, ऐसे गिनती तो मैं नहीं कर नहीं, सकती नहीं, हूँ। ठीक है। मतलब ये काफ़ी मेरा मंच मतलब गिनती से नहीं था। मेरा मतलब ये था कि ठीक है, एक अच्छा खासा एक अनुभव रहा उसके बाद बैक टू बैक। एक बहुत अच्छा अनुभव, जी, साहित्यिक अनुभव जिसे जी, कहते हैं। जी। तो हम चलेंगे आपकी अगली कविता की ओर और हम चाहेंगे कि आप अपनी अगली कविता सुनाइए। देखिए, इस वक़्त एक बहुत ही अच्छे मौके पर हम लोग एक बहुत ही मुबारक मौके पर हम लोग एक ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इस वक़्त मेरे साथियों का रमज़ान का महीना चल रहा है। जी, तो जी, मेरा बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारा मुक्तक है रमज़ान पर, डीडी उर्दू और जी सलाम वगैरह पर भी काफ़ी ये बहुत फ़ेमस खूब, हुआ और बहुत खूब, उसकी बिल्कुल। वज़ह से मुझे बहुत अच्छी पहचान मिली। तो मैं चाहती हूँ कि इससे हम जी, जो है बिल्कुल, जी, इसका थोड़ा-सा बिल्कुल। सौहार्द को बढ़ाते हैं। जी, इस बिल्कुल, मुक्तक से सुनिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। किसी पे दिल अगर आए, किसी से प्यार हो जाए, अच्छा है। किसी पे दिल अगर आए, किसी से प्यार हो जाए, तो फिर कच्चे घड़े से भी ये दरिया पार क्या बात हो है! जाए। अगर वो चांद सा चेहरा दिखा ही दे कहीं मुझको, अगर वो चांद सा चेहरा दिखाई दे कहीं मुझको, तो रोजादार आंखों का मेरी इफ्तार हो क्या जाए, बात है! तो क्या बात है! बहुत अच्छा। रोजादार आंखों मेरी इफ्तार हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मुक्तक आपका ये। सलोनी जी, आप एक बात हमें आप ये बताइए कि जब जी, आपने मंचों पर जाना शुरू किया सॉरी, जब पढ़ना शुरू किया तो जी, एक जी। ख्वाब होता है कि हमारे कोई आदर्श होते हैं जिनको हम अक्सर सुनते आते हैं उनको। तो कोई ऐसा कवि या कोई ऐसा शायर जिसके साथ पढ़ने का आपका एक ख्वाब रहा हो और जब आपको पहली मर्तबा आपके साथ पढ़ा, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा ख्वाब था मुनव्वर राणा साहब के साथ पढ़ने का। क्या बात एक मंच मैंने शेयर भी किया। बाबा की उस समय तबीयत बहुत खराब थी, मुनव्वर साहब की तबीयत बहुत खराब थी उस वक़्त। लेकिन ये सपना पूरा हुआ कि उनके साथ डाइस शेयर किया। उसके बाद गोपाल दास नीरज हमारे ही शहर के बहुत बड़े गीत बहुत ऋषि बड़ी। हुए, जी, जी। उनके साथ एक बार मंच शेयर करने का मौका मिला। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनको शत-शत श्रद्धांजलि। और उसके अलावा बशीर बद्र साहब मेरे एक ख्वाब था कि उनके साथ मैं पढूँ, पर अब देखिए अब हालात ऐसे हैं कि उनके साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी नहीं आ जी। सकते और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और कई सारे ऐसे नाम हैं, लीजेंडरी नेम है जिनके साथ मैं नहीं पढ़ पाई। अनवर जलालपुरी साहब थे, उनके साथ पढ़ना चाहती थी पर
पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ ऐसे आइडल रहे हैं, बशीर बद्र साहब को मैं पढ़ती हूँ और मुझे काफी पसंद भी है। मुझे लगता है कि आपने जो पहला नाम जो लिया था वो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब हिंदुस्तान जी के बड़े शायरों में शुमार होते हैं और वो बहुत ही जी कमाल के जी जी शायर हैं। जी और उनको उनको कहीं भी नाम आप ले लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, इवन बाहर भी अगर आप नाम जी, लेंगे बिल्कुल तो उनको बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पहचानते हैं लोग। जी, तो हम बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई तो आप कविताएँ, मुक्तक, गीत भी लिखते हैं या फिर गीत तो लिखते ही हैं, साथ में आप मैं गीत, गजल, गज़ल? मुक्तक जी, सभी कुछ लिखती हूँ। तो हाँ मैं जी, चाहूँगा कि गजल गज़ल भी से लिखती हाँ, जी, मैं चाहूँगा कि आपको कोई गज़ल अगर हो जाए तो? जी। हूँ। गजल आप सुनना चाहते हैं तो गजल एक मेरी बहुत ही अच्छी गजल है, आप सुनिएगा। मैं तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ, मुझे जी, तरन्नुम में ही मजा आता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला शेर है, सुनिएगा। हर्फ एहसास के दरिया में डुबा कर लिखना, हर्फ एहसास के दरिया में डुबा कर लिखना, हर्फ एहसास के दरिया में डुबा कर लिखना, दिल नादान के पन्नों पे सजा कर बहुत लिखना, अच्छा, बहुत अच्छा। दिल नादान के पन्नों पे सजा कर लिखना। और एक शेर यूं है, सुनिएगा। खतों को रात के साए में रवानी देना, खतों को रात के साए में रवानी देना, खतों को रात के साए में रवानी देना, जमाना देखता होगा तो छुपा कर क्या लिखना, बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जमाना देखता होगा तो छुपा कर लिखना। और एक सजेशन है, गमों के साथ जो हो जाए अगर याराना, गमों के साथ जो हो जाए अगर याराना, हसीन ख्वाब को है दोस्त भुला क्या कर बात है, क्या बात लिखना, है! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हसीन ख्वाब को है दोस्त भुला कर लिखना। और आज का आखिरी शेर है, सुनिएगा। जी। सलोनी सांझ में सागर के किनारे रुक कर, सलोनी सांझ में सागर के किनारे रुक कर, गजल के शेर को लहरों पे बहुत बिछा कर बहुत अच्छा है, बहुत लिखना, अच्छा। गजल के शेर को लहरों पे बिछा कर लिखना, हर को एहसास के दरिया में डुबो कर लिखना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया राहुल, जी। बहुत शुक्रिया। तो सोनी जी, एक बात हमें आप ये बताइए कि आगरा से आप हैं और आगरा का माहौल कैसा है कविता को लेकर, मुशायरे को लेकर? आगरा में निश्चित रूप से गालिब की जन्मभूमि रही है आगरा, और आगरा में शेरो शायरी का माहौल है, अच्छे हैं लोग, शेरो शायरी को भी बढ़ावा देते हैं और सब अच्छा है, साहित्य की दृष्टि से अच्छा है यहाँ। साहित्यिक दृष्टिकोण से अच्छा है आगरा। जी ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात आप हमें ये बताइए कि जैसे कि कभी आपको ज़िंदगी में कभी निराशा हाथ लगी, कभी कहीं किसी जगह पर जाने, किसी मंच पर जाने की, पढ़ने की बात हो या ख्वाब हो और वहाँ पे किसी वजह से आप न जा सकी हों? कई बार ऐसा होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि पूरी प्लानिंग होती है, उसके बाद हम कभी-कभी रुक जाते हैं जाने से किसी वजह से। ऐसा कभी कुछ हुआ? निश्चित तौर पे, लेकिन मैं क्या है, मैं राहुल जी बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब है, जिसे चाहकर भी कोई इंसान नेगेटिव में नहीं बदल सकता है। मैंने अपना पोटेंशियल हमेशा हाई रखा और सकारात्मक वे में रखा, और ऐसे कई बुद्धिजीवी भी मुझे मिले मंच पर जिनके साथ मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, नाम लेना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी आपको खट्टे मीठे अनुभव होते ही रहते हैं, उनमें से आपको खट्टे अनुभव भूल जाने भूल चाहिए जाने चाहिए, और बिल्कुल, जो बिल्कुल भूल जाने मीठे चाहिए। अनुभव उनको लेकर पॉजिटिव होकर दुनिया में चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं जी, बहुत सही आपने बोला। अच्छा, एक बात आप हमें ये बताइए कि ठीक है, हम अगली बात पे आएँगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि एक जी कविता या एक गज़ल और आप पढ़ करें। जी। जी। एक मेरा बहुत पसंद का मुक्तक है, वो मैं आपके आगे पढ़ देती हूँ आज यहाँ पर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आपके जरिए से।
तन्हाइयों से मुझको उबरने की दुआ दो, तन्हाइयों से मुझको उबरने की दुआ दो, गहराइयों में दिल के उतरने की दुआ दो, क्या बात है। गहराइयों में दिल के उतरने की दुआ दो। बरसों से मैंने प्यार का दर्पण नहीं देखा, बरसों से मैंने प्यार का दर्पण नहीं देखा, मुझको भी तेरा सजने संवरने की दुआ दो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सजने संवरने की दुआ दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है जी। देखिए, मन तो नहीं करता कि आपसे सवाल किए जाएं, आपसे बातें की जाएं, मन करता है कि आपको सुना जाए केवल। हाँ, तो लेकिन ठीक है, मतलब सुनने के दौर में ये सिलसिला अगर थोड़ी बातें रहेंगी, थोड़ा-सा सुना जाएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अक्सर आपको मंचों पे जाने का बहुत मौके मिलते हैं, आप हमेशा गाते हो, लेकिन ये मौके कम होते हैं जहाँ पर हम थोड़ी-सी बात करें, थोड़ी-सी बातें लोगों को जानने, लोग अगर इसको देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, आज आप कुछ बातें हमें उनको लगेगा ऐसा आप उनसे बातें कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी, राइट। तो आप हमें एक बात बताइए सलोनी जी की क्योंकि आप एक कवयित्री हैं और कितना मुश्किल रहा, जैसा कि आपने कहा कि बड़ा मुश्किल भी रहा, काफ़ी मुश्किलें आती भी हैं। जी। तो आपके घर का रवैया क्या रहा, आपके पिता का या आपकी माँ का रवैया क्या रहा आपको लेके, जब उन्होंने देखा कि आप कोशिश कर रहे हो इसकी तरफ बढ़ने की? फादर हमेशा ऑर्थोडॉक्स ही रहे हैं, वो चाहते थे कि वो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है पूजा पाठ, घर बार संभाले और सब कुछ ये सब किया जाए, लेकिन मैंने अपनी एक अलग लाइफ चुनी और उसको मैं जी रही हूँ। मेरी मॉम ने मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट किया, हमेशा ही सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करती है वो, मैं जो भी फैसला लेती हूँ। क्योंकि हम बहुत छोटे, आगरा कहूँ या मतलब हम एक छोटे शहर से आते हैं, तो वहाँ पे और जिन परिवारों से हम ताल्लुक रखते हैं वो बड़े ही बहुत ज़्यादा संस्कारी, आप उनकी एक गाइडलाइन रहती है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें, इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ। जी, तो हम चाहेंगे कि आप एक हमें कविता और सुनाइए, क्योंकि देखिए हम बात कम करेंगे, सुनेंगे आपकी ज़्यादा। हाँ, कविताओं का सिलसिला तो रहता ही है, क्योंकि कविताएं ही हैं जो मेरी पहचान है। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली के चलते ही हम लोग पहचान में आते हैं। जी बिल्कुल। क्या सुनाना चाहिए बताइए, आप गजल या गीत जो नहीं क्या पढ़ लो? जो आपका मन करे, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, जो भी आपको लगे। मेरा एक गीत है जो बहुत पसंद किया गया और जिसने मुझे हिंदी कवि सम्मेलन में जगह दी है, जिसने मुझे मेरा स्थान, आज मैं सलोनी राणा बन के आपके सामने हूँ इस गीत की वजह से। पहले पहले प्यार का वो गीत है, वो गीत मैं चाहती हूँ कि आज आपके मंच से मैं पढ़ दूँ उसको, स्पेस से पढ़ दूँ। जी। जीवन को दे जाता है जीने का आधार, जीवन को दे जाता है जीने का आधार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, जीवन को दे जाता है जीने का आधार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार। मैं सीधे सीधे पढ़ देती हूँ बिना किसी भूमिका के, सुनिएगा। जी बिल्कुल। जिसने पिए हाला है प्रीत बनी मधुशाला है, जिसने पिए हाला है प्रीत बनी मधुशाला है, मीर कबीर निराला है मस्जिद है शिवाला है, मीर कबीर निराला है मस्जिद है शिवाला है, भेदभाव से ऊपर होता, भेदभाव से ऊपर होता रिश्तों का संसार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार, दूर तुम्हें जब पाती हूँ गीत नया मैं गाती हूँ, दूर तुम्हें जब पाती हूँ गीत नया मैं गाती हूँ, छंद से महकी जाती हूँ
गजल बन जाती हूँ। तुमने जाते जाते मुझ पे, तुमने जाते जाते मुझ पे किया बड़ा उपकार। कौन भला भूला है जग में पहला पहला प्यार। बिल्कुल कौन सही। भला भूला है जग में पहला पहला प्यार। गीत बहुत तो अच्छा, बहुत लंबा है, बहुत 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 अच्छा। नहीं इंस्पायरिंग। नहीं, बहुत अच्छा है। लंबा लंबा गीत या फिर लंबी गजल या फिर हम कहें कोई भी ऐसी रचना, जी, अगर वो यकीनन बहुत अच्छी है तो फिर वो लंबी लगती नहीं उसको। बहुत हाँ, शुक्रिया। तो ऐसा नहीं था कि मुझे इस बात का इंतजार था कि ये कब खत्म हो, ऐसा बिल्कुल था ही नहीं, और ये खत्म हो गया। आपने कहा इसकी लंबी है, मुझे लगी नहीं लंबी है। सलोनी जी, एक बात बताइए, आपका एक टाइटल जो है तन्हा दिल जी तन्हा सफर, इसके पीछे की जी, कहानी क्या है? ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। स्टूडेंट और जो उसके जो गुरु हैं, मतलब मैं उसकी गुरु थी, और एक स्टूडेंट मेरी जिंदगी में आया जिसने मुझे सोशल मीडिया से कनेक्ट किया, ओ, जिसने मेरे सफर को कई सारे नाम छाटे, और इस नाम के तहत उसने मुझे लिखने के लिए कहा कि मैम आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप इस नाम के तहत लिखिए। हमने कई सारे नाम छाटे तो ये नाम फाइनल हुआ, और इस नाम से वाकई में आज मैं उसको सारा क्रेडिट देती हूँ। उसका नाम है यश, और वो इस समय अहमदाबाद में सर्विस में है, और क्या? एनिमेशन का बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, और आज भी मेरे रास्ते में है, आज भी मेरे साथ संपर्क है उसका, और वो बहुत क्या? खुश होता है कि हमने एक म्यूचुअल तरीके से नाम रखा था, और इस नाम ने मुझे बहुत पहचाना। सही बात है, सही। नहीं थैंक नहीं, यू। यकीनन, क्योंकि मुझे जब मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा तो मुझे ये दो लाइनें, ये जो आपकी टैगलाइन जिसे मैं कहूँगा, जी जी टैगलाइन जी जो है इसके मुझे बोला जी गया कि ये लाइन जो है वो आप पोस्टर के ऊपर जरूर लिखिएगा। तो मैंने कहा ठीक जी है। जी जी हाँ, तो मैंने कहा मैं जी पूछूंगा जरूर कि आखिरकार इस लाइन के पीछे का राज क्या है क्यों जी मतलब ये जी जी, टैगलाइन नो ऐसे प्रॉब्लम। बनी। जी। और इसी के बिल्कुल। साथ हम यहाँ पे विदा लेते हैं, क्योंकि अब मन तो नहीं करता कि वक्त कम है, जाना पड़ेगा, लेकिन आपको सुनने का बहुत मन है, तो कभी मुलाकात होगी अगली बार। तब तक के लिए हम देते हैं विदा, जी और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए इस कार्यक्रम में और आपने अपना वक्त हमें दिया। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। तो